वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ारत दाखिला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद सूबाई हुकूमतों को भी इमरान खान को जलसों के दौरान सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी गई है। सिक्योरिटी के साथ चीफ सिक्योरिटी अफसर फ्राहम करने का भी हुक्म दिया गया है। इमरान खान अमरीकी साजिश की तरह जान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज, कहा साबिक वज़ीर आज़म के पास मुमकिन खतरे पर ठोस सबूत है तो शेयर कर दे, मालूमात नहीं देते तो ये सियासी हरबा तस्वुर होगा। इमरान खान सिक्योरिटी को सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश ना करें। सी पैक के खिलाफ दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम। तरबत से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। होशाब में सीटीडी और विमेन पुलिस बलूचिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई। खातून का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड से है। जराये के मुताबिक जेर हिरासत खातून सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाना चाहती थी। धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। खातून खुदकुश बमबार के नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापों का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सी पैक मनसूबों की रफ्तार तेज करने की अज़्म का आदा। मुल्क में बड़े फैसलों का इम्कान। इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तलब करदा इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल के बारे में अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चंद रोज में कौम से खिताब भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों को लंदन मुलाकातों के फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। सवाबी गुवाहाटी स्टेडियम में पीटीआई के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। 7 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1669 एहलकार तैनात होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ख़वातीन वकला के वफ्द की मुलाकात। हकीकी आज़ादी और गुलामी नामंजूर। मार्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं बैरूनी साजिश से मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। स्पीकर रूलिंग पार्लियामान की बालादस्ती पर कुल्हाड़ियां चलाई गई। इमरान खान से साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर छोड़ना मत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर दाखिला से मुतालबा। अपने ट्वीट में लिखा नए शोशे और झूठ को बेनकाब किया जाए। सिक्योरिटी दें मगर कौम के मुजरिम को इसकी औकात से बाहर मत करें। इमरान खान बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तारीख देंगे। एक मफरूज शख्स दूसरे मफरूज शख्स को लंदन बुला लेता है। हमें जल्द इंतखाबात चाहिए। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात में किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। धांधली हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। टैक्स एमनेस्टी के जरिए काले धन को सफेद किया गया। बनी गालत से खातून अव्वल के जरिए विंग चलाया जाता था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा उस्मान बुज़दार खानदान के 10 अरब के असासे पकड़े गए। सिर्फ बुज़दार के काम नहीं, इमरान खान के बेनामी भी शामिल है। हुकूमत मुआशी खारिजा पॉलिसी समेत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी। फौरी इंतखाबात वक्त की जरूरत है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं है। अमेरिका के कंधों में बैठकर कौन से सियासत कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म से MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। MKM मुल्क में फौरी इंतखाबात की हामी है। तजावीज़ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आवाम से दोबारा वोट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। महंगी CNG का कारोबार कैसे करें? ऑल पाकिस्तान और सिंध CNG एसोसिएशन का सूबे में तमाम CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान। मरकजी चेयरमैन समीर गुलजार का कहना है कि 300 रुपए फी किलो CNG फरोख्त करना नामुमकिन है। सियासी अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्की मईशत शदीद मुतासिर होने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार हो गई। डॉलर भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक मौका पर KSE 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। डॉलर की कीमतों को एक बार फिर पढ़ गए। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे इजाफे से 193 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत किसी काम न आई। मुल्क भर में आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो के थैले की कीमत 1520 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 20 किलो का थैला 1500 रुपए में मिल रहा है। इदारा शुमारियत के मुताबिक मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 720 रुपए तक इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर बरहमी का इजहार। कहा आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे कर लें। सियासी मफादात को पीछे डालना पड़ेगा। मईशत मुल्क का असल मसला बन चुका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क की मैशियत 4 साल से ठीक नहीं है। मामलात गहरे और तशवीशनाक है। जो भी फैसले होंगे उनकी बड़ी सियासी कीमत अदा करना होगी। मुल्क की मैशियत के लिए अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ को घर भेजने और आइंदा 90 रोज के अंदर नए इंतखाबात कराना जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं तो उसे घर भेजना चाहिए। शेख रशीद कहते हैं निगरान हुकूमत आनी है। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमत बढ़ानी है। 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक समात। अटॉर्नी जनरल और मखदूम अली खान की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। दोनों मुखला साहिबान एक फरीक के वकील हैं। चीफ जस्टिस उमता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा लगता है आप इस मामले में ताखीर चाहते हैं। आर्टिकल 63A का फैसला देना चाहते हैं। रात ताखीर तक इस मुकदमे को सुनने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने का दौरा। शेख खलीफा बिन ज़ैदुल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो आज UAE का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शेख खलीफा बिन ज़ैदुल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सिंध में हलीम आदिल शेख को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम। लिखा पीपल्स पार्टी की फाशिस्ट हुकूमत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ दहशतगर्दी की झूठी FIR दर्ज कराई। घर पर छापे के दौरान खानदान को हिरासत किया। कारकुनान और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई न करने का मशवरा। कहा एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, इसीलिए इमरान खान की हुकूमत गिर गई। इमरान खान सियासी मुखालिफिन को हिट करे।
PTI نے ملک کو IMF کا غلام بنا دیا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملکی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو چکی. گالم گلوچ اور تشدد مسائل کا حل نہیں. سیاسی انتہا پسندی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. سندھ میں قحط کی صورتحال ہے, پانی نہیں ہے. وزیر آبپاشی جام خان شورو کہتے ہیں ارسا نے ہمیں بتایا 22% پانی کی کمی ہوگی, کمی 60% ہو گئی. ارسا نے سندھ کے مطالبے پر انکوائری کمیٹی بنا دی. وفاق کو سوچنا چاہیے کون سازش کر رہا ہے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ریبیز کنٹرول پروگرام کا افتتاح کر دیا. کہا کراچی میں 12 لاکھ کتے ہیں, ہمیں عوام کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرنا پڑے گا. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بڑھنا تشویشناک ہے. موسمیاتی تبدیلی سے متعلق عوام کو آگاہی دینا ضروری ہے. میڈیا عوام کو آگاہی دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ملک بھر میں گرمی کا راج برقرار. کراچی, اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, پشاور سمیت بیشتر شہر سخت گرمی کی لپیٹ میں. پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو سے فصلیں متاثر, کئی مویشی ہلاک. ماہرین نے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی ہے. کراچی میں ہیٹ ویو, آئندہ 3 روز تک سخت گرمی کا امکان. محکمہ موسمیات نے 3 روز کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں بھی شدید گرمی. ڈی جی ہیلتھ سندھ ڈاکٹر جمن کی ہدایت پر کراچی کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے خصوصی وارڈز قائم. جامعہ کراچی میں دھماکے کے بعد سیکیورٹی انتظامات کے نام پر طالب علموں کو شدید پریشانی کا سامنا. شٹل سروس مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی. گرمی میں طلبہ مرکزی دروازے سے پیدل چل کر شعبہ جات جانے پر مجبور. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. قابض فوج نے ضلع شوپیاں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. علاقے میں آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال. روس کی دھمکی کے باوجود سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو اتحاد میں شمولیت کا اعلان. آج سے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. صدر فن لینڈ فیصلہ عوام کی سلامتی کے لیے اہم ہے. سویڈن وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یوکرین کو اضافی $40 ارب کی امداد فراہم دینے کا اعلان. کوہ پیمائی میں پاکستان کے لیے ایک اور تاریخی کارنامہ. ہنزا سے تعلق رکھنے والے عبدالجوشی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی. عبدالجوشی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے 8ویں پاکستانی کوہ پیما ہیں. لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں قومی کرکٹ ٹیم کے کنڈیشننگ کیمپ کا آغاز. کپتان بابر اعظم, فخر زمان, وسیم جونیئر اور محمد حسنین نے کیمپ کے پہلے سیشن میں شرکت نہیں کی.